आज हम चर्चा करेंगे रोजगार के सिद्धांत के बारे में। रोजगार के सिद्धांत सर्वप्रथम परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने, जिनमें एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, जे.बी. से, रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्री शामिल हैं, ने रोजगार का सिद्धांत दिया। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए रोजगार के सिद्धांत की केन्स ने अपनी पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, में परंपरावादी अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए रोजगार के सिद्धांत की कटु आलोचना की और उन्होंने कहा कि रोजगार एवं आय प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। अतः केन्स द्वारा दिए गए सिद्धांत की चर्चा करने के पूर्व हम परंपरावादी अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए रोजगार सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परंपरावादी अर्थशास्त्री रोजगार सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के रोजगार संबंधी सिद्धांत। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का कहना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता एवं पूंजीवादी व्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्वतः स्थापित हो जाती है। अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति होती है कि वह पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित कर ले और इसके लिए बाजार में मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत होता है वो लागू होता है। अर्थव्यवस्था स्वतः ही पूर्ण रोजगार की ओर जाती है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। इसके लिए सरकार को रोजगार बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की प्रयास करने की आवश्यकता या हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्थिति दीर्घकाल की होती है। दीर्घकाल में यदि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है और पूंजीवादी व्यवस्था है तो पूर्ण रोजगार स्वतः ही स्थापित हो जाता है। इसमें सरकार को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आवश्यक है कि साधन एवं वस्तु की कीमत में परिवर्तनशीलता हो एवं लोचशीलता रहे। साधन का तात्पर्य है उत्पादन के साधन, जैसे मजदूरी, पूंजी को दिया जाने वाला ब्याज, भूमि को दिया जाने वाला लगान आदि में इस परिस्थिति के अनुसार लोचशीलता एवं परिवर्तनशीलता पाई जाए। ऐसी स्थिति में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त किया जाता है। यदि बाजार में बेरोजगारी है तो उसका कारण है कि जो मजदूर संगठन होते हैं और सरकार के द्वारा मजदूरी का नियमन किया जाता है और मजदूरी की स्थिरता बनी रहती है। मजदूरी की स्थिरता के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ऐसा कहना था परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का। उनका कहना था कि मजदूरी की स्थिरता के कारण ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर ऐसा समझ सकते हैं कि यदि बाजार में 100 मजदूर हैं और 10 रुपये मजदूरी के दर पर उत्पादक 50 श्रमिकों को काम पर लगाता है, तो 10 रुपये मजदूरी के दर पर 50 श्रमिकों को उत्पादक यदि अपने काम में लगाता है तो उससे कुल मजदूरी 500 रुपये देनी होती है। और यदि मजदूर ज़्यादा हैं और उनकी मांग कम है, ऐसी स्थिति में मजदूरी कम होगी और उत्पादक
मजदूरी को घटाते हुए, क्रम से घटाते हुए यदि 5 रुपये में ले आता है तो मजदूरी 5 रुपये, और 100 मजदूर यदि काम करेंगे तो भी मजदूरी 500 रुपये होगी। अतः उत्पादक को मजदूरी देने में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, और ऐसी स्थिति में जो बाजार में बेरोजगारी की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसा कहना था परंपरावादियों का कि परिस्थिति के अनुसार यदि मजदूरी में कमी की जाए तो रोजगार, जो भी व्यक्ति रोजगार चाहता है वह रोजगार प्राप्त कर सकता है और बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो सकती है, अर्थात पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार पूंजी के संबंध में है। जब पूंजी अधिक होती है तो ब्याज की दर कम होती है, जब पूंजी कम होती है तो ब्याज की दर अधिक होती है। तो यदि बाजार में पूंजी की उपलब्धता ज़्यादा है तो ब्याज की दर कम होगी, और ये ब्याज की दर पूंजी की उपलब्धता ज़्यादा होने पर धीरे धीरे कम होगी, और कब तक कम होती जाएगी? जब तक कि पूरी पूंजी का उपयोग विनियोग के रूप में नहीं कर लिया जाएगा, उत्पादन कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह लगान की भी स्थिति आती है। लगान यदि ज़्यादा ज़मीन है तो उसकी लगान कम होगी, और इस तरह से लगान घटते घटते तब तक घटेगी जब तक कि संपूर्ण भूमि का उपयोग उत्पादन कार्य में न कर लिया जाए। इस तरह कुल मिलाकर जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे उनका कहना था कि बाजार में मांग और पूर्ति के जो सिद्धांत होते हैं उसके आधार पर यदि परिवर्तनशीलता साधनों में पाई जाती है, वस्तु की कीमत में पाई जाती है, तो बाजार में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और एक बार पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर जो बाजार व्यवस्था है वह मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित होती है, मांग और पूर्ति के सिद्धांत से नियंत्रित होती है। इस प्रकार परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का मानना था कि बाजार में, अर्थव्यवस्था में संतुलन की अवस्था में, अर्थात उत्पादन में परिवर्तनशीलता की अनुपस्थिति से पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। इस तरह परंपरावादियों द्वारा रोजगार का जो सिद्धांत दिया गया वह सिद्धांत फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे.बी. से द्वारा दिए गए सिद्धांत पर आधारित है। जे.बी. से जो फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को से का बाजार नियम के नाम से भी जाना जाता है। से का बाजार नियम अर्थात जे.बी. से द्वारा दिए गए सिद्धांत में मुख्यतः यह है कि उत्पादन ही बाजार तैयार करता है, अर्थात उत्पादन ही वस्तुओं के लिए बाजार तैयार करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। जे.बी. से का कहना था कि उत्पादन प्रक्रिया में साधनों को जो आय प्राप्त होती है, साधन उस आय को उसी वस्तु के क्रय में खर्च करते हैं या बाजार से अन्य वस्तुओं को क्रय करते हैं। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया स्वयं ही मांग को जन्म देती है। उत्पादन प्रक्रिया में साधनों को प्राप्त आय उसी वस्तु को क्रय करने में या बाजार में उपस्थित अन्य वस्तुओं को क्रय करने में खर्च होती है। इस तरह से बाजार में जो वस्तु उत्पादित होती है वह उत्पादनकर्ताओं द्वारा उपभोग कर ली जाती है। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया काल में ही अर्थशास्त्र में इतनी क्रय शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि उत्पादित समस्त माल, समस्त वस्तुएं बिक जाती हैं। दूसरे शब्दों में जितना माल उत्पादित किया जाता है उतना ही माल उपभोग कर लिया जाता है। अतः अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन या न्यून उत्पादन असंभव है। इसी तरह से पूर्ण बेरोजगारी, अतः अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन या न्यून उत्पादन असंभव है
और ऐसी दशा में सामान्य बेरोजगारी भी असंभव है। अर्थात यह सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है, यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है वह सभी उपभोग एवं विनियोग पर खर्च कर दी जाती है। अतः कुल पूर्ति सदैव कुल मांग के बराबर होती है। इस प्रकार जे बी से द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, जिसे से का बाजार नियम कहा जाता है, इस मान्यता पर आधारित है कि पूर्ति स्वयं मांग को उत्पन्न करती है। उत्पादन प्रक्रिया में साधनों को जो प्राप्त होता है, जो आय प्राप्त होती है, वह उपभोग पर एवं विनियोग पर खर्च कर दी जाती है। अर्थात कुल पूर्ति सदैव कुल मांग के बराबर होती है। अब हम देखते हैं कि परंपरावादी जो अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने रोजगार के सिद्धांत दिए, उनकी आलोचनाएं क्या हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं। आलोचना को सीमाएं भी कहते हैं। तो सबसे पहले इनकी आलोचनाएं देखते हैं हम। आलोचना में पहली आलोचना इनकी यह है कि परंपरावादी यह कहते थे कि कभी भी अति उत्पादन की स्थिति नहीं होती, लेकिन 1929 में उत्पन्न हुई वैश्विक महामंदी ने इस सिद्धांत को नकार दिया और ऐसी स्थिति में यह सिद्धांत यहाँ पर असफल हुआ कि अति उत्पादन की स्थिति संभव नहीं है। मंदी की स्थिति में, महामंदी की स्थिति में जो 1929 से प्रारंभ हुई और लगभग 1939 तक चली, उसमें बाजार में वस्तुओं का अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो गई और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसका इस सिद्धांत के माध्यम से कोई हल नहीं किया जा सका। दूसरी आलोचना इसकी यह है, यह सिद्धांत यह मानता है कि साधनों को जो आय प्राप्त होती है वह आय वस्तुओं के क्रय करने में, उपभोग करने में एवं विनियोग करने में खर्च हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है और व्यक्ति को जो आय प्राप्त होती है उसका एक निश्चित हिस्सा वह खर्च करता है और बाकी वह बचत करता है। और बचत करने की स्थिति में बाजार में मांग की कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप वस्तुओं की अधिकता हो जाती है और मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मंदी की स्थिति उत्पन्न होने पर बाजार में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। परंपरावादी दृष्टिकोण एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है, इसको याद रखना है कि यह दीर्घकालिक सिद्धांत है और यह अल्पकालिक आर्थिक समस्याओं पर ध्यान नहीं देता है। तो एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। केन्स की पुस्तक का क्या नाम था? केन्स की पुस्तक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। परंपरावादी दृष्टिकोण के विचारक किस सिद्धांत के आधार पर रोजगार का सिद्धांत दिए? तो परंपरावादियों द्वारा जो रोजगार का सिद्धांत दिया गया वह सिद्धांत फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे.बी. से के बाजार नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न, जे.बी. द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो जे.बी. द्वारा से का बाजार नियम दिया गया। अगला प्रश्न, जे.बी. का क्या सिद्धांत है? जवाब, जे.बी. का जो से का बाजार नियम कहलाता है उसके अनुसार बाजार में, इसका जवाब है उत्पादन ही वस्तुओं के लिए बाजार तैयार करता है। इसका मतलब यह हुआ कि पूर्ति स्वयं मांग पैदा करती है। इसका मतलब भी ये हुआ कि
जब वस्तुओं का उत्पादन होता है उससे साधनों को जो आय प्राप्त होती है उससे बाजार में क्रय शक्ति उत्पन्न होती है और क्रय शक्ति के पैदा होने की वजह से वस्तुओं की मांग बाजार में बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में बाजार में जितनी वस्तुओं का उत्पादन होता है उतनी ही वस्तुओं का उपभोग कर लिया जाता है। इस तरह कुल पूर्ति सदैव कुल मांग के बराबर होती है। इस तरह इस वीडियो में हमने परंपरावादी रोजगार के सिद्धांत देखे, जे.बी. से का बाजार नियम देखा और केन्स की पुस्तक का नाम देखा। इसके अलावा जो परंपरावादी रोजगार के सिद्धांत देने वाले अर्थशास्त्री थे उनकी आलोचनाएं देखी। अगले वीडियो में हम केन्स का रोजगार सिद्धांत देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।